हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं साइंस के पार्ट 6, ठीक है, यानी कि सीरीज 6 को देखने वाले हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको 5 सीरीज प्रोवाइड कर चुका हूँ और प्रत्येक सीरीज में मैं 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया हूँ, यानी कि 500 क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें हम लोग 501 से लेकर 600 तक के क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। और यहाँ पे जितने भी साइंस के क्वेश्चन है जो आपको IGCAR का, NFC का, NPCIL का, VECC का, बार्क का या HWB का यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो जिसमें भी साइंस पूछता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत से ऐसे हैं जो IGCAR, NFC, NPCIL, VECC, बार्क में आपके 20 क्वेश्चन, फिर उसके बाद स्टेज 2 में जाएंगे तो 15 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछते हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा गाइज। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्लॉगिंग चैनल देखना पसंद करते होंगे तो मेरा व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, एक बार जाकर मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी विजिट करिएगा और सपोर्ट करिएगा। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 6 को। देखिए 501 नंबर का क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम टीचर कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम टीचर, फर्स्ट टीचर टू गो टू स्पेस इज शेरिन क्रिस्टा मैकोलिफ, ये अमेरिका के थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकन महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकन महिला जो है सैली राइड है, सैली राइड। अगला क्वेश्चन है 503 नंबर, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली पहली महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में विचरण करने वाली पहली महिला स्वेतलान है। अगला क्वेश्चन है 504 नंबर, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं ना, फाइकोलॉजी क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार पक्का आम में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है पक्के आम में। अगला है एड्स की बीमारी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिजा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 507 नंबर, दिया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, कौन से रासायनिक ऊर्जा रूपांतरित होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित किसमें हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन है 509 नंबर, दिया हाइड्रोफोबिया बीमारी है, तो हाइड्रोफोबिया देखिए ये कुत्ते के काटने से बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया। अगला है मलेरिया रोग फैलता है, तो मलेरिया रोग जो है मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा काटने के कारण मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 512 नंबर, डायबिटीज यानी कि मधुमेह का क्या कारण है? तो डायबिटीज का कारण इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज यानी कि मधुमेह होता है। अगला क्वेश्चन है, तनिक तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र, तनिक तंत्र लिखा है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, चांदी की चमक को काला कर देती है ओजोन गैस, चांदी की चमक को क्या कर देती है? काला कर देती है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? तो तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। कौन सा होता है? निकोटीन। अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम मिश्र धातु है, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो क्रोमियम और फास्फोरस का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण है, तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आग पर बुझाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका किसका है? तो लोहा, निकिल और क्रोमियम, ये तीनों का मिलावटी यानी कि इन सब का मिश्र धातु ही स्टेनलेस स्टील कहलाता है। अब बढ़ते हैं 520 नंबर के क्वेश्चन पे। 520 नंबर का क्वेश्चन है, हीटर का तार बना होता है, किसका बना होता है? तो हीटर का तार जो है वो नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 524 नंबर,
524 नंबर का क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी को मैं बताया हूँ नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसकी खोजकर्ता कौन है? प्रिस्टले हैं और इसका फार्मूला N2O है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। कौन सा? मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 526 नंबर, दिया कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 527 नंबर, दिया है कि चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो होता है ये फास्फोरस होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 528 नंबर, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो है कार्बन डेटिंग। अगला क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में जिसके कारण चढ़ जाता है क्या कहलाता है? तो वो केशिकात्व के कारण चढ़ जाता है, उसे केशिकात्व कहते हैं। अगला है, गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो वो ऑक्सीजन और हीलियम गैस दोनों को मिश्रण कर लेते हैं, उसी का गोताखोर अपने साथ लेकर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसका क्या हुआ था कि गैस का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप है? तो शुद्धतम रूप वर्षा का जो जल होता है वो शुद्धतम रूप होता है। अगला क्वेश्चन है 534 नंबर, दिया है वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाता है? तो आप सभी को पता है पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। अगला है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतनजोत यानी कि जेट्रोफा जो है बायोडीजल बनाने में इस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, रतनजोत का। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका और अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नारंगी और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिया है मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही में क्या पाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, प्याज व लहसुन में गंध किसके कारण आता है? तो प्याज और लहसुन में जो गंध आता है वो पोटेशियम के कारण आता है। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा रोंटजन। अगला है, समुद्र की गहराई किससे नापा जाता है? तो समुद्र की गहराई अल्टीमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है समुद्र की गहराई? अल्टीमीटर से। अगला क्वेश्चन है, डीएनए संरचना का मॉडल दिया? तो डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है? तो प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला तत्व यूरिया है। करेक्ट आंसर यूरिया। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो होता है वो कहाँ होता है? कानों में होता है। फीमर कहाँ होता है? जांघ में। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 549 नंबर पे, दिया है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? देखिए आ भी गया, तो स्टेपीज हड्डी होती है और ये कहाँ होता है? मध्य कर्ण में होता है, मध्य कान में। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12 में कोबाल्ट होता है। अगला है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण जो रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बेरी। वैसे ही विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ये सभी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय किरण होती हैं। एक्स किरण कौन सी किरण होती है? विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। अगला है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा आकाश हमें? तो यदि हम चंद्रमा पर से आकाश को दिखाई देंगे तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, दिया है कच्चे फलों को पकाने में
कौन सा तत्व काम आता है? तो एसिटिलीन जो है ये कच्चे फलों को पकाने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा होती है किसके द्वारा? तो सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा होती है। याद रखिएगा, कृत्रिम वर्षा करने के लिए कौन सा सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 559 नंबर दिया हुआ है, कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है? तो आप सभी को पता है कि द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाया जाता है? पारा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल दाब नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कौन काम करता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैरोमीटर हो गया, भारी जल हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिया है कि आतिशबाजी में लाल रंग होता है, क्यों? क्योंकि स्ट्रांसियम के कारण आतिशबाजी में रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है आतिशबाजी में हरा रंग होता है किसके लिए? बेरियम के लिए। किसके लिए? बेरियम के लिए। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, ये याद रखिएगा, पूछ लेता है। और ऐसे ही वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है तो अडेक, याद रखिएगा, अडेक यानी कि ADE। अगला क्वेश्चन है पत्तियां हरी क्यों होती है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हमें हरी दिखाई देती हैं, इसी वजह से क्या होता है? हरा होता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल में क्या होता है? पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उसी का तो रूप होता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोल में क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कौन सी होती है? तो प्राथमिक रंग याद करने के लिए हल्नी याद रख लीजिएगा, हरा, ल से लाल, न से नीला, हरा लाल नीला या लाल नीला हरा, वही है, सेम है। अगले क्वेश्चन पढ़ते 569 नंबर के। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम में क्या होता है? रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है 570 नंबर, सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान कितना होता है? तो मिलियन केल्विन होता है ना, कई मिलियन केल्विन। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक के निर्माण करते हैं? ये कौन बताया? तो सबसे पहले हैंस बेथ ने इसका बताया था कि 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम नाभिक बनाते हैं, एक हीलियम नाभिक। अगला क्वेश्चन है सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य के दीप्तिमान यानी कि जो प्रकाश में दिखाई देता है वो क्या होता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की उम्र कितनी है? सूर्य की अभी उम्र कितनी है? तो ये 5 बिलियन वर्ष की हो गई है सूर्य की उम्र। अगला क्वेश्चन है सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर। 13 लाख याद रखिएगा, 92,000, 13,92,000। सूर्य की व्यास की लंबाई कितनी होती है? तो 13,92,000। अगला क्वेश्चन है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो लगभग 110 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? 110 गुना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। कितना गुना? 13 लाख गुना बड़ा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? तो आप सभी को पता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकेंड लगते हैं, कहीं कहीं 20 सेकेंड भी दे देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 578 नंबर दिया है सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई देती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें फ्राइनहाफर रेखाएं कहते हैं। इन्हें फ्राइनहाफर रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। किरीट या कोरोना भी कहा जाता है उसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 580 नंबर दिया सूर्य की किरीट से कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? तो एक्स किरण उत्सर्जित होती है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 581 नंबर। 581 नंबर का क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। किन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है? तो बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल, इन सबको अपनी खुली आंखों से हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 584 नंबर दिया है किस ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण की दिशा समान होती है? तो शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन परिक्रमण की दिशा समान होती है। कौन कौन? सूर्य, शुक्र और अरुण। अगला क्वेश्चन है बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है?
तो विशिष्ट इसका गुण है, इसे चुंबकीय क्षेत्र का होना है, इसी का विशिष्ट गुण है बुध का। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है कौन सा ग्रह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? तो ये बुध ग्रह है जो सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो ये 27 दिन 23 घंटे लगा देता है। इसे हम राउंड फिगर में 88 दिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकटतम ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र हैं, जो कि बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी पड़ता है, उसके बाद मंगल पड़ता है। तो मंगल दूर पड़ेगा, सबसे पास कौन पड़ेगा? शुक्र ही पड़ेगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। साँझ या भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही साँझ या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के निकलने के पहले भी दिखाई देता है और सूर्य अस्त होने के तुरंत बाद भी दिखाई देता है, इसलिए साँझ और भोर का तारा इसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही है। करेक्ट आंसर शुक्र हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 591 नंबर पे दिया है किस ग्रह को अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम यानी कि 10 घंटे का समय लगता है? तो किस ग्रह को अपनी दूरी पर, तो कौन सा ग्रह है ये? बृहस्पति। इसे सबसे कम यानी कि 10 घंटे का ही समय लगता है अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में, और जबकि पृथ्वी 24 घंटे लगा देता है। सोचिए कितना तेज घूमता होगा। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो लगभग 12 वर्ष लग जाता है एक परिक्रमा पूरा करने में सूर्य का, बृहस्पति को। और अपना जो पृथ्वी है ये कितना समय लेता है? तो ये मात्र 365 दिन में ही यानी कि 1 साल में ही पूरा कर देता है। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति के उपग्रह में सबसे बड़ा कौन सा है? तो गैनीमीड, इसका रंग पीला होता है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, और इसका रंग कैसा है? पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, और खोजकर्ता इसके कौन है? प्रिस्टल है। आगे क्वेश्चन देखिए। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मीथेन गैस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन है 597 नंबर। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वो फास्फोरस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 598 नंबर का क्वेश्चन। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है ऊपर? तो केशिकात्व के कारण ये ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार हमने आपको 600 की सीरीज कंप्लीट करा दी है, और 600 में आपको इतना इम्पोर्टेंट है 600, ये 600 अगर आप देख ले रहे हैं तो आप चाहे IGCRA का पेपर दे रहे हो, NFC का पेपर दे रहे हो, NPCIL का पेपर दे रहे हो, बार का पेपर दे रहे हो, या VECC का पेपर दे रहे हो, या HWB का पेपर दे रहे हो, आपका साइंस 100% फंसेगा गाइज। तो इस प्रकार मैंने आपको 600 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिया। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइज अगर यदि आप व्लॉगिंग चैनल भी देखना पसंद करते हैं तो व्लॉगिंग चैनल, मेरा व्लॉगिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसे भी सब्सक्राइब और सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।